हाय दोस्तों, आज एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है माँ ये मेरा घर है। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है, मैंने देखी हुई कहानी है। ये मेरे बचपन की दोस्त की कहानी है। मेरे दोस्त के माँ बाप एक गरीब परिवार से थे। वो मजदूरी करते थे, जो भी काम मिलता था, छूटक काम मिलता था वो कर लेते थे। किसने बुला लिया खेत में तो खेत में काम कर लेते थे, किसने बुला लिया घर में तो घर का काम करते थे। और हमारा दोस्त हमारे साथ ही रहता था, हमारे साथ पढ़ने आता था। मम्मी पापा दोनों काम करते थे और दोपहर को आते थे, जो भी मिला वो खाना खाते थे। फिर 3 या 4 बजे फिर काम चले जाते थे। तो मेरा दोस्त पूरे दिन हमारे पास रहता था और मम्मी पापा का इंतज़ार करता था कि कब आएंगे, कब मेरे साथ खेलेंगे। लेकिन माँ बाप के पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि वो मजदूरी करते थे। वो मजदूरी नहीं जाते तो अपने बेटे को क्या खिलाते, कैसे पढ़ाते, कैसे रख पाते। इसलिए उनके पास टाइम इतना मिलता नहीं था। तो हमारा दोस्त पूरे दिन शिकायत करता था कि माँ बाप के पास या टाइम नहीं है, मैं उनके साथ खेलना चाहता हूँ, उनके साथ बैठना चाहता हूँ। तभी हम कहते थे, दोस्त वो तेरे साथ खेलने बैठ जाएंगे, मजदूरी नहीं जाएंगे तो रात को क्या पकाएंगे और तुझे क्या खिलाएंगे। तेरे मम्मी पापा दोनों मेहनत करते हैं, 100-200 रुपया लाते हैं तभी घर चलता है। तभी मेरे दोस्त ने कहा, सही बात है दोस्त। और कुछ ही दिनों के बाद उसके माँ बाप बात करते थे और वो सुनता था। उसके माँ बाप ने बात की कि इस महीने का किराया हमने दिया नहीं है, इस महीने का किराया नहीं दिया। मकान मालिक आया था, हमें कहा था कि किराया देना वरना घर खाली कर देना। क्या करेंगे हम, क्या करेंगे। मजदूरी इतनी मिलती नहीं है कि हम पैसा जोड़ सके और उसे किराया दे सके। बेटा सब सुन रहा था, बेटा सब सुन रहा था। वो भागकर हमारे पास आया और कहा कि दोस्त, मैं बड़ा होकर घर बनाऊंगा, मैं बड़ा होकर घर बनाऊंगा। तभी हमने कहा, ऐसा क्यों कह रहा है यार। कि मम्मी पापा ऐसी बात कर रहे थे, हमने किराया नहीं दिया, हमें घर खाली करना पड़ेगा, हमें यहाँ से दूर जाना पड़ेगा। मैं आपसे दूर हो जाऊंगा, मैं आपसे दूर हो जाऊंगा। तभी हमें दोस्त ने बताया, दोस्त ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे आपके माँ बाप, ऊपर वाला बैठा है, वो कोई ना कोई रास्ता बता देगा और कुछ ना कुछ हो जाएगा। मेरा दोस्त कहता था, दोस्त कुछ भी हो जाए, मकान बनाना है, मकान बनाना है। धीरे धीरे बड़े होने लगे हम, धीरे धीरे बड़े होने लगे, पढ़ाई ख़त्म हुई। उसने थोड़ा सा काम स्टार्ट कर दिया। वो एक गैरेज में काम सीखने जाने लगा, क्योंकि आगे बढ़ा नहीं था। माँ बाप मजदूरी करते थे, तो उसने कह दिया कि माँ मुझे आगे पढ़ना नहीं है, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। तो उसके माँ बाप ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुझे जो करना है तू कर सकता है। तो मेरे दोस्त ने गैरेज में एक काम स्टार्ट कर दिया। वो धीरे धीरे सीखने लगा, 1-2 साल उसे सीखने में लगा। और गैरेज वाले जो भैया थे वो अच्छे थे। मेरे दोस्त ने बात की
कि भैया मुझे भी अपना खुद का गैरेज बनाना है। तो उन्होंने बहुत साथ दिया, सपोर्ट दिया और एक दुकान किराए पे दिलवाई और मेरे दोस्त ने गैरेज स्टार्ट कर दी। 6 महीने दिक्कत होने लगी, कोई आता नहीं था क्योंकि वो नया नया था, लोग भरोसा नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे लोग आने लगे सबको भरोसा होने लगा, मेरे दोस्त का काम बढ़ने लगा। ऐसे 2-3 साल काम किया उसने, सबका भरोसा जीत लिया। 2-3 साल काम किया, सबका भरोसा जीत लिया। फिर उसका काम इतना बढ़ा, 2-3 इंसान रखने पड़े काम करने के लिए। और उसने अपनी सिटी में एक ऐसा नाम बना दिया कि हर लोग वहीं आते थे, उसके पास काम करवाने आते थे। आज उसके पास इतना एक्सपीरियंस हो गया था कि बाइक चलती बाइक में वो कह देता था कि ये आवाज़ आती है, ये खराब हुआ है। आज वो इतना सीख गया था और गैरेज में इतना वो आगे बढ़ा, उसने अच्छा कमा लिया। और जो गैरेज थी उसकी बाजू की सोसाइटी में उसने मकान ले लिया। लेकिन माँ बाप को नहीं बताया था क्योंकि उसको सरप्राइज देना था माँ बाप को, क्योंकि आज भी वो किराए के घर में रहते थे। इसलिए माँ बाप को सरप्राइज देना चाहता था, किसी को बताया नहीं उसने। घर देखने हम सब लोग गए थे, सब दोस्तों को ले गया था कि चलो हम मकान देखने जाते हैं। मैंने लिया है वो, और यकीन मानना दोस्तों, उसने ऐसा मकान लिया था कि आज हर किसी का ड्रीम्स होता है, सपना होता है कि मैं ऐसा मकान लूँगा। उसने मकान लिया। 1 महीने के बाद जो मकान में थोड़ा काम करवाना था उसने करवाया, फर्नीचर का काम करवाया, जो फैब्रिकेशन का काम था वो करवाया उसने। फिर 1 महीने के बाद हम सबको कहा था उसने कि आपको मैं मकान तो बताता हूँ लेकिन माँ बाप को बताना नहीं है, मैं उनको सरप्राइज देना चाहता हूँ। तभी मेरे दोस्त ने 1 महीने के बाद मम्मी पापा को लेकर उस घर में गया और वो घर के आगे खड़ा रहा और उसकी माँ को कहा, माँ ये मेरा घर है, माँ ये मेरा घर है। तब माँ उस बेटे के सामने देखती रह गई, उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगे और बेटे को गले लगाया कि बेटा पूरी ज़िंदगी हम किराए के मकान में रहे, जब किराया नहीं देते थे लोग बुरा भला कहते थे हमें, घर खाली कर दो, यहाँ से निकल जाओ, घर खाली कर दो, यहाँ से निकल जाओ। ये बहुत सुना है मैंने, ये बहुत सुना है, लेकिन आज पहली बार ये सुना है कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। आज तक हमने सुना था ये किराए का घर है, लेकिन आज पहली बार सुना है ये मेरा घर है। तो दिल में सुकून मिलता है बेटा, दिल में सुकून मिलता है। और माँ और बेटे गले लगकर रोने लगते हैं कि माँ उस दिन जब पापा को तू कहती थी कि हमने किराया नहीं दिया, मकान मालिक आया था, घर खाली करवाने को बोल रहा था, तब मैं सुन रहा था, सारी बात मैंने सुनी थी। तभी मैंने तय कर दिया था कि मैं खुद का मकान लूँगा। और माँ ये आज मेरा खुद का मकान है, ये तेरा मकान है, ये पापा का मकान है, ये हमारा मकान है। तो दोस्तों इस कहानी बस यही बताना चाहता हूँ कि आप जो भी चीज़ ठान लेते हो कि मुझे करना है तो वो हो जाता है, लेकिन आपको एक बार सोच लेना पड़ता है कि ये काम मुझे करना है, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और आपने ठान नहीं लिया तो वो काम नहीं होगा। आप कितने भी प्लानिंग से चल रहे हो लेकिन वो काम नहीं होगा, लेकिन आपने दिल से सोच लिया तो वो काम होगा। तो ये कहानी पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट।